गुरुदेव जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम, जय गुरुदेव। सभी उपस्थित सत्संगी भाई बहन बच्चे तथा कार्यकर्ता, गुरु महाराज की अपार दया है हमारे आपके ऊपर कि हम आप इधर जीवों को जगाने के लिए आए। ऐसा अवसर जीवन में कम मिलता है और मिलता है तो भाग्यशाली लोगों को ही मिलता है। अब आप मोह माया गृहस्थी का घर का छोड़ करके जब इधर आए हो तो आपको ये सोचना और समझना है कि हमारा परमार्थी काम बन जाए, हमसे परमार्थ हो जाए, हमारे शरीर से, मन से, चित्त से, बुद्धि से जो भी काम हो, धन से जो भी काम हो, वो परमार्थी काम हो। परमार्थ हमारा भी बने और लोगों का भी बने। तो आपका परमार्थ कब बनेगा कि जब आप लोगों का परमार्थ बनाने के बारे में सोचोगे, चिंता करोगे, फिक्र करोगे, मेहनत करोगे, योजना बनाओगे, योजना को लागू करोगे, तब उनका भी परमार्थ बनेगा। जो दूसरों के लिए सोचता है उसके लिए बहुत से लोग सोचने लगते हैं। जो दूसरों का भला करता है उसके लिए कदम कदम पर लोग भला करने के लिए तैयार रहते हैं। जब लोगों को मालूम हो जाता है एक रोटी इसके पास आएगी तो उसी में से हर भूखे को एक एक टुकड़ा एक खिला करके फिर खाएगा तो उसके पास रोटी की कमी नहीं होने पाती। इसी तरह से ज्ञान और बुद्धि और ताकत जब वो मालिक ही देखता है कि दूसरों को बांट रहे हैं, दे रहे हैं, समझा रहे हैं, बता रहे हैं, तो भंडार भर जाता है। इस चीज का लोग अनुभव कर रहे हैं। तो प्रसाद प्रसाद में आए हुए पहले के लोग कैसे सुने गए, व्यवस्था जैसे पहले से ही सब बना दी गई। हमको खाली निमित्त बनना रहता है, लोग तैयार बैठे। तो जब लोगों ने उम्मीद किया, आशा बनाया और विश्वास किया गुरु महाराज पर कि हम सफल होंगे जिस काम के लिए जा रहे हैं, तो मालिक ने आए दया हुआ के साथ ही साथ पूरा दया का भंडार ही भर दिया। तो जहाँ भी हाथ डालते हैं वहीं कामयाब होते हैं। उनको कहने की देर होती है, लोग मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन अब यह है, ये तो मैंने उनका अनुभव जो लोगों ने बताया वो मैंने आपके सामने रखा। आपके इस चीज का पूरा अनुभव सब लोग कर सकते हो जब आप आगे कदम बढ़ाओगे। आप ये सोचो कि हमको खाली गाड़ी में चलना है, खाली हमको काफिला का एक अंग बना रहना है और हम सत्संग सुन लेंगे, ध्यान भजन जो बनेगा कर लेंगे, तो इसमें केवल आपका स्वार्थी काम होगा। ध्यान भजन आप करोगे, मन लगाओगे तो आपकी सूरत जगेगी, आपका उद्धार कल्याण होगा। काफिले में साथ आप चलोगे
आप देखोगे, सुनोगे, समझोगे, दुनिया की जानकारी होगी, लेकिन जब दूसरे को समझाओगे, दूसरे को बताओगे, दूसरे को नामदान दिलाओगे, दूसरों को भी जब भजन कराओगे, ऐसी व्यवस्था जब आप बना दोगे कि आपके जाने के बाद भी वो भजन करने लग जाए। आप खेत को भी बनाओ, खेत में बीज भी डालो और सिंचाई का साधन भी बता दो। उसको जिस तरह से होता है कि गेहूँ बोएगा उसके 21वां दिन उसमें पानी देना होता है, इसी तरह से हमें उसको पानी देना भी बता दो। टाइम टाइम से तुम पानी देते रहना, इसकी निगरानी भी रखना, क्योंकि यह देश है काल और माया का। जिस तरह से जानवर फसल को खा जाते हैं, छूटे हुए जानवर रहते हैं, ऐसे ही आपके मन को खराब करने वाले जो इस देश काल माया के एजेंट हैं वो भी मिलेंगे, तो आपका मन इधर उधर से न चला जाए, जैसा आप बनाए रखना। अब ये कब आती है, जैसा विश्वास कब होता है कि जब आदमी भजन करता है, जब सेवा करता है, भजन करता है और उसके कर्म करते हैं, तब उसके विचार, उसकी भावना अच्छी रहती है और फिर भक्ति से होती चली जाती है। तो जब आप इतनी दूर से आए हो, समय निकाल करके, तेल पानी अपना खर्च करके और जंगल में पड़े रहते हो, मिट्टी पत्थर में पड़े रहते हो और जो भी मोटा छोटा जला भुना जो भी भोजन मिल जाता है उसको आप खा करके संतोष करते हो। जब इतनी दूर से आप आए हो तो आपको जो भी काम करना है पक्का पोख्ता काम करना है। अब यह है कि जब किसी चीज की योजना बन जाती है और योजनाबद्ध तरीके से जब आदमी काम करता है तब उसमें सफल हो जाता है। गुरु महाराज ने इसे मेहनत किया। अभी एक बीजापुर के प्रेमी आए और उन्होंने बताया कि मैं 1988 से स्वामी जी से जुड़ा हुआ। स्वामी जी हमारे घर भी गए थे और जब वो आए थे मैंने दर्शन किया था। खबर लगी कि आप लोग इधर आ रहे हैं तो मैं इधर चला आया। अब 88 को सोचो कितना दिन हो गया, 30 साल हो गया, लेकिन 30 साल से उनका कोई संपर्क किसी से हुआ नहीं, कोई संपर्क कर नहीं पाया। ये तो डाला हुआ गुरु महाराज का, और अगर उसकी सिंचाई बुराई आपने कर दिया तो अंकुरित हो जाएगा। संस्कार आने समझ लो कभी खत्म नहीं होता है, संस्कार तो बढ़ाया जाता है। गुरु महाराज ने 87 यानी 76 में 77 यज्ञ का क्या साल था, 77 यज्ञ में कहा था ये जो मेरा हाथ इन लोगों के सिर पर पड़ रहा है, अभी आपको मालूम नहीं है कि ये हाथ क्यों पड़ रहा है, उसका क्या असर होगा। अभी तो मैं समझो कि वायरिंग कर रहा हूँ और उसमें जब कदम दौड़ाया जाएगा तब देखना। तो वायरिंग तो गुरु महाराज ने जगह जगह कर दिया, क्योंकि मैंने गुरु महाराज ने बहुत किया, लेकिन उसमें अपने लोग करंट नहीं दौड़ा पाए। अपने लोग पौधे के बीज पड़े हुए बीज को अंकुरित नहीं करा पाए, उसमें फल नहीं लगवा पाए। अब इतने आदमी चलते होते हुए भी और फिर वर्षे के वर्षे लोग रह जाए तो ये भी एक बड़ी कमी मानी जाएगी। इतने आदमी आप चल रहे हो और आपके इतने आदमी चलने के बावजूद भी एक एक आदमी, अगर एक एक आदमी एक पड़ाव पर नहीं तैयार कर पाओ तो फिर कैसे आने समझ लो कि ये परमार्थी रास्ता पकड़ पाएंगे, कैसे इनका लोक और परलोक बन पाएगा, और कैसे अच्छा समाज शाकाहारी सदाचारी समाज बन पाएगा, और कैसे धरती पर सत्य उगा पाएगा। इसलिए आप सभी लोगों को यह निशाना बनाना ही चाहिए कि कम से कम एक आदमी तो पड़ाव पर हम बना ले, 2 बना ले बहुत अच्छा है। अब ये जरूर है
कि कुछ लोग बराबर सेवा में लगे रहते हैं, सेवा में, जैसे बंदर चलाना, पानी, बिजली, लेकिन ये तो समय में जाए तो उनको भी ये प्रयास करना चाहिए, और नहीं तो रोटी खाने वालों को भी ये सोचना चाहिए कि उनका कोटा हमें पूरा कर। गुरु महाराज ने श्रावण शिविर लगाई, तो उस समय पर जब हम लोग पानी सेवा करते थे तो हर तरह की दिक्कत रहती थी। पहले लक्ष्मी जी इतना साथ नहीं देती थी जितना अभी दे रही। तो कार्यकर्ता जो सोच लेता है, आने समय लो कि उसका पूरा हो जाता है। वैसे कौड़ी की दिक्कत उन्हीं लोगों को आती है कि जो लोग आने समय लो की अच्छे विचार भावना नहीं रखते, गुरु पर विश्वास नहीं रहता है, हमेशा कमी महसूस करते रहते हैं और ये सोचते हैं ये बढ़ जाएगा तब हम आगे चलेंगे, तब काम करेंगे। उनके लिए तो अभाव रहता है। लेकिन गुरु महाराज के नाम पर विश्वास करके जो निकल पड़ते हैं, उनके पास इस वक्त पर लक्ष्मी जी अन्य कम नहीं होने देती रहती है, चलता रहता है। तो चलता फिरता तो वो समय भी था, लेकिन वो समय परीक्षाएं ज्यादा थी। वो समय शक्ति गुरु महाराज ज्यादा करते थे, इतनी नहीं कर रहे थे जितनी इस समय पर आप सब लोगों के ऊपर कर रहे। तो एक आदमी ने पूछा जाओगे सामने से, कहा मजबूरी है कुछ, इसलिए तो मुश्किल लग रहा है। तो बोले क्या मजबूरी है? मालूम हमको किराया बड़ा नहीं होगा तो हम दे देंगे, और हमारे पिताजी को साथ लेके जाना, वो भी हैं गोटे आदमी है, उनको थोड़ा सहारा हो जाएगा, और आप चले जाओ, आप चले जाओगे तो भी चले जाएंगे। आप लोग को गुरु महाराज कैसे खींचते, डरावा नहीं रहा, लेकिन कोई एक कार्यक्रम भी मैंने समझ नहीं छुड़वाया। क्यों? विश्वास था, ये था कि हाँ भाई गुरु महाराज व्यवस्था करेंगे कहीं न कहीं। नहीं कुछ होता तब जो घर नाराज रहते थे वही करते थे, किसी न किसी बहाने से हो जाता है। आप जब तो गुरु महाराज था वो लगवाते थे मिट्टी, तो जब खत्म हो जाता, छुट्टी हो जाती तो 5 डलिया उनके नाम से भी डालता था कि चलो भाई उन्होंने हमारे लिए ऐसा किया है, अब तो हम उनके लिए भी मेहनत कर लें। और उनके पिताजी की पूरी सेवा किया जैसे अपने पिताजी की करते हैं, ऐसे ही आने जो आपको रोटी बना के खिलाते हैं, जो आपके लिए टट्टी पेशाब आने की सुविधा देते हैं, आपका ये फर्ज बनता है कि आप आए समझ लो कि उसका भी कोटा पूरा करो, आपका भी कोटा पूरा करेगा, आपका कोटा पूरा करो। ये तो अपना एक परिवार है, सत्संगी परिवार है। देखो गुरु महाराज भी किसी का जाते धर्म नहीं बदलते थे, गुरु महाराज भी हरिया नहीं कहते थे रोटी वहां न खाओ जहाँ खाते हो, जिस समाज बेरादरी में, और शादी ब्याह जहाँ करते हो वहां न करो, स्वर्ण भी नहीं करते। लेकिन घर पर जब आप रहो तो रिश्तेदारी पूरा निभाओ, घर पर जब आप रहो बेरादरी पूरा निभाओ। लेकिन संकट में कोई इस तरह का पक्षपात और इस तरह की चीज नहीं होनी चाहिए। ये चीज अगर बनतेगी तो आप परमार्थी काम नहीं कर सकते हो। आपकी कर्मियों को जब दुनियादार देखने लग जाएंगे तब आप बातों का असर उनके ऊपर नहीं पड़ेगा। इसलिए सब कुछ अलग रख करके सत्संगी भाव, सत्संगी जात, सत्संगी मजाक, सत्संगी रीति के अनुसार ही हमें अपने लोगों को चलना चाहिए। तो देखो कोटा अरे बनाओ कि हर जगह अन्य हम आदमी तैयार करें। अब अगर हिंदी भाषी प्रदेश होता तो आप इसमें कामयाब हो जाते। आप कुछ कहोगे वो नहीं समझे, वो कहेंगे आप नहीं समझो, बस आप निराश हो जाओगे कि क्या कहना ये कोई ध्यान नहीं दे रहे। उसके लिए सारी व्यवस्था बनाई, व्यवस्था क्या बनानी पड़ेगी कि जिसमें आप कामयाब हो जाओ, उसमें दूसरे सहयोग की भी जरूरत पड़ेगी। आप देखो आप यहाँ पर आए हो, हर प्रांत के लोग यहाँ पर हैं आपके, और आप सब लोग ज्यादातर लोग हिंदी भाषी हो, कुछ आए समय में गुजराती का होता, और महाराष्ट्र के, और उधर आप लोग कुछ पंजाब के, और बाकी ज्यादातर प्रदेश हिंदी भाषी प्रदेश है। तो हिंदी भाषी प्रदेश के आप सब लोग
अब उन हिंदीभाषी प्रदेशों के लोग यहाँ सब जगह मिलेंगे आपको, सब जगह। अब जो टीम आगे आगे चल रही है वो अगर वहाँ सर्वे कर लेती है कि भाई कहाँ कहाँ हिंदीभाषी लोग हैं और उनसे संपर्क करके आप पता लगा लो, और फिर उसके बाद उनसे संपर्क करके उनको वहाँ बुला तो आपकी भाषा भी समझेंगे और आपका जो है वो सत्संग भी समझेंगे और नाम राम भी समझेंगे और नाम राम अन्य लोग भी समझा दोगे आप तो करेंगे। और आपकी मदद अभी कन्नड़ भाषा जानने वालों के लिए भी वो कर देंगे। आप हिंदी में कुछ बोलोगे तो कन्नड़ में समझा देंगे, कन्नड़ में बोलेंगे वो तो आपको हिंदी में समझा देंगे। वो आपका जो भाषीय अनेक का काम करेंगे, अनेक समझ लो कि एक दूसरे की बोली को सुनकर उनको समझा देंगे, आप उनको समझाएंगे। इस तरह से कोशिश ये करो कि पता लगाओ हिंदी भाषी लोग कहाँ कहाँ और उनसे वहाँ पर पता करके संपर्क करके और आप जो है अपने साथ ले लो। अब ज्यादा लोग ना मिले तो 4-6 लोगों का आप ग्रुप बना लो और 4-6 लोगों को आप जो है ऐसे इकट्ठा करो और उनको पकड़ो और वो आपकी बात को उनको बताओ, उनको बताएं। अरे हालांकि दौड़ धूप में समय कम मिलता है, आपको भजन भी करना है, नहाना धोना भी है, चलना भी है और सेवाओं की जिम्मेदारियां हैं, लेकिन जब हर समय का उपयोग आप करोगे यानी समय को बेकार न जाए तो आपका ये भी टारगेट पूरा हो जाएगा, ये भी लक्ष्य पूरा हो जाएगा। आप उनको नामदान दिलाया, नामदान दिलाने तक का ही नहीं खाली आगे का सोचना है तो प्रचार प्रसार और बुला करके सत्संग में बैठा देना ये तो आसान काम रहता है, यानी माया पकड़ाना, ध्यान भजन कराना यह बड़ा मुश्किल का काम होता है। अब अगर ये सोच लिया जाए कि मुश्किल का काम है तो हर कोई सरल ही काम करने लग जाए तो मुश्किल का काम कौन करेगा? तो जो मुश्किल का काम करता है, जो कोई नहीं कर पाता है अच्छा काम, और उसको जो करता है नाम तो उसी का होता है, कीर्ति तो उसी की होती है, पूजा तो उसी की होती है। जो मरने को डर जाता है वो भी कहाँ कहलाता है, वो तो कार्य बनकर भग जाता है। तो आप इस बात को समझो कि आपको हर मुश्किल काम करने की गुरु महाराज ताकत देंगे, लेकिन जब आप मन बनाओगे और संकल्प बनाओगे तब आपका संकल्प गुरु महाराज भी पूरा करेंगे। तो नामदान दिलाने के बाद अन्य लोग अपनी जिम्मेदारियां अन्य समझ लो कि सोच लेते हैं कि अब खत्म हो गई, लेकिन असली जिम्मेदारी तो तब शुरू हुई। बीज को आपने डाल दिया, अब उसको सिंचाई गुड़ाई नहीं करोगे तो वो अंकुरित नहीं होगा, फल नहीं देगा। फल जब देने लग जाए तब आपकी ड्यूटी पूरी होती है। अब फल कैसे देगा? अक्सर ये देखा गया कि लोग समझाते हैं, बताते हैं और कहते हैं कि ठीक है हम आप करो फिर हम आएंगे, और जो प्रचारक होते हैं अक्सर इस बात को कहकर जाते हैं और दोबारा नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी होती हैं, खेती गृहस्थी नौकरी व्यापार का काम होता है, बाल बच्चे होते हैं, मान लो पूरा समय देने वाले हैं, घर वालों ने आजाद कर दिया। जैसे गुरु महाराज ने एक बार कहा था कि आपके 2 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, फिर एक बच्चा हमको दे दो और आप परिवर्तन करके दिखा देंगे, शत्रुओं को धरती पर लाकर दिखा देंगे। गुरु महाराज ने ये कहा था तो बहुत से लोगों ने अपने परिवार के एक बच्चों को फ्री कर दिया, कहा ठीक है तुम करो। उस समय पर पति ने पत्नी लोगों को भी कहा कि ठीक है तू परमार्थी काम कर ले जितना तेरे समझ में आवे, छूट छाट दे दिया। अब देखो बहुत सी इसमें ऐसी बच्ची जिनको पति लोग नहीं आए लेकिन छूट दे दिया, और आप लोग इतने लोग बैठे हो आपकी पत्नियां नहीं है, उन्होंने भी छूट दे दिया कि जाओ चले जाओ हम संभाल लेंगे। तो संभालने वाला तो दूसरा है, जो पैदा होने के पहले माँ के स्तन में दूध भरता है, परवरिश तो करता वो है, देता तो वो है, विश्वास आदमी का उस पर नहीं होता है तो संभालता तो वो है, लेकिन हिम्मत तो उन्होंने किया। ऐसी तरह से अन्य बच्चों को अन्य समझ लो कि बहुत से लोगों ने अन्य गुरु महाराज के निमित्त छोड़ दिया। अब वो बच्चे जवान हो गए, कुछ बूढ़े हो गए, हाँ वो सब काम में लगे हुए हैं तो है तो थोड़े ही। अरे आप इतने लोग हो, आप लोग इसी तरह मन बनाओ
तो अभी एक के अनेक हो जाए, तो अभी तो छोड़े ही हैं। अब एक काम शुरू हुआ और खत्म हुआ नहीं कि दूसरे की योजना फिर कर दी। अभी तुम तो पिछला काफिला खत्म नहीं हुआ और उसी समय इधर की योजना बन गई, तो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और जैसे ये खत्म होने लगेगा फिर चौथे का बन जाएगा। तो फुर्सत कहाँ है, वह थोड़े ही लोग हैं तो पहुंच नहीं पाते। अब आपको इस तरह से सेट कर देना है कि दोबारा समझ लो कि आप न भी आओ, और वही से आप फोन से आए आप संपर्क करते रहो और वो ध्यान भजन करते रहें, ध्यान भजन करते रहें, सत्संग में आते जाते रहें, प्रचार प्रसार करते रहें। कर्मों को काटने के लिए ऐसी योजना आप सब लोगों को बनानी है। अपना दिल दिमाग लगा करके और जो अनुभव वाले लोग हैं उनसे पूछ करके ऐसी योजना आपको बनानी है। तो एक दो योजना मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपने नामदान दिलवाया, पता कर लिया इधर कितने लोग पुराने हैं, पुरानों से संपर्क कर लिया, उनसे पूछ लिया कि भाई आपके यहाँ कोई ऐसी जगह है कि जहाँ सब लोग इकट्ठा हो सकें, ध्यान भजन जहाँ बैठ करके 1 घंटा सुबह शाम कर सकें। अगर वो बतलाता है तो ठीक है, और नहीं तो उसी को ले लो। वो हिंदी भी जानता होगा और कन्नड़ भी जानता होगा, और वहाँ पता करो जो लोग आवे कि किसके यहाँ जगह है, कौन जगह दे देगा सुबह शाम बैठने के लिए, तो जगह वही निश्चित कर लो। और निश्चित करके और फिर आने शाम को आने सत्संग के बाद घोषणा हो जाए, एक एक छोटी पर्ची पर आने लिख करके नामदानी पर्ची के साथ ही साथ उनको दे दिया जाए कि यहाँ पर आने ज्यादा लोग मिल जाए तो कई जगह कर दो, और नहीं 1 आध जगह 2 जगह पर अरे वो निश्चित कर दो कि यहाँ पर लोग बैठने लगेंगे, इकट्ठा जब होने लग जाएंगे, ध्यान भजन करने लग जाएंगे, तो आने अंतर में दया होगी गुरु महाराज की, पक्के हो जाएंगे। फिर वो और कुछ पूछेंगे ध्यान भजन के साथ और क्या किया जाए, प्रचार प्रसार किस तरह से किया जाए, और लोगों को जैसा लाभ हमको मिल रहा है उस तरह का लाभ और लोगों को दिलाया जाए, वो अपने आप संपर्क करेंगे। अब ये जरूर है कि कहीं कहीं ऐसा है कि जहाँ सत्संगी है ही नहीं, ऐसा पिछला कार्यक्रम था, वहाँ तो कहीं 1 आध ऐसे प्रेमी मिले थे, बाकी सत्संगी थे ही नहीं। लेकिन यह भी देखा जा रहा है कि जो नए प्रेमी जुड़ रहे हैं उनके अंदर ज्यादा भाव भक्ति दिखाई पड़ रही है। अब कुछ लोग देखो वहां से भी चल करके यहाँ पर आ गए, लेकिन अब वो संगत के बारे में जानकारी नहीं रखते कि क्या चीज होती है। अब ऐसे एक बार मैं यही कर्नाटक में ही आया था, अब जब उनके घर गए और स्नान भोजन कर लिया तो गया बाहर जब शंका करने के लिए, तो देखा मुर्गियां टहल रही, तो हमने कहा भाई ये मुर्गियां, तो और आगे बढ़े तो देखा वो मुर्गी का बड़ा सा दरबा है और उसी में आगे पीछे जा रहे हैं वो छोटे छोटे आने बच्चे मुर्गियों के। उनसे हमने कहा ये मुर्गियां, बोले हाँ है, इसका धंधा करता हूँ, इसका अंडा बेचता हूँ। तो हमने कहा तुमको किसी ने बताया नहीं कि भाई जीव हत्या होती है, इसमें जीव रहता है और जीव हत्या पाप है, तो तुमको मुर्गी नहीं पालना चाहिए। तो बोला हमको तो कुछ नहीं बताया। अब उनको क्या पता, अब वो हम लोग मुर्गी पालते रहे और उसका अंडा आने बेच करके जीव हत्या का आने खाते रहे, रोटी खाते भी रहे, और वो जो है माला भी जाते रहे और कार्यक्रम जाते भी रहे। अब उनसे पूछो तुम्हारे दृष्टि क्यों नहीं खुली, तो कहेंगे कि भाई या तो रास्ता गलत है और या तो कोई और बात हो गई, हम हमारे तो दृष्टि खुली नहीं, हमको तो कोई दिखाई सुनाई पड़ा। और उनको तो ये पता नहीं है कि ये कर्म बन रहे हैं, अनजान में बन रहे हैं या जान में बन रहे हैं, किसको क्या पता। चाहे तो चाहे अनजान में खा लो और चाहे जान करके खाओ, वो तो चाहे तो अपना आशा जताएगा। ऐसे ही बहुत से लोग ऐसे नहीं है जिनको यही नहीं मालूम है मांस नहीं खाना चाहिए, अंडा नहीं खाना चाहिए, मछली नहीं खाना चाहिए, यही नहीं मालूम है। वो तो अरे आपकी बात अगर पूरी खूब ठीक ढंग से नहीं समझ पाएंगे तो ध्यान भजन भी करेंगे, वहां भी जाएंगे और रिश्तेदारी चले जाएंगे तो कोई खिला देगा तो खा भी देंगे। इसलिए ये जो मुख्य मुख्य बातें हैं इनके लिए ये जो डॉक्टर बना हुआ है, डॉक्टर में आदमी बैठेंगे 2-2 घंटा बैठेंगे और समझ हर प्रांत के लोग उसमें रहेंगे,
जो आपके आने इसमें काफिले में चल रहे हैं, वहाँ के हर प्रांत के दो आदमी 2-2 घंटा बैठेंगे और जो लोग आएंगे उनको यही सब समझाएंगे कि भाई आने ध्यान भजन कैसे किया जाएगा, किस तरह से फोटो लगेगा, किस तरह से प्रार्थना बोली जाएगी, किस तरह से कितनी देर तक ध्यान किया जाएगा, कपड़ा कैसे लगा जाएगा, कैसे बंद किया जाएगा, मन को कैसे रोका जाएगा, यह सब पूरी ट्रेनिंग यहीं पर दे देना है। आगे समझ लो दोबारा कब आने का मौका मिले। देखो और प्रांतों में तो कई बार कार्यक्रम हो गए, अरे एक प्रांत में कई बार हो गए, बड़े छोटे कार्यक्रम उधर हो गए, लेकिन इधर तो देखो 4 साल के बाद अरे समझ ना हो पा रहा अपने लोगों का। तो अब यह समझिए कितनी दूरी है और इस तरह की आनी व्यवस्था आनी बना पाना और इधर आना अरे ये थोड़ा कठिन हो जाता है। इसलिए अभी आपको सब पूरा काम पक्का करके सब जगह चलना है। यह देखो भाषा की समस्या यह आपकी शुरू हो गई, महाराष्ट्र से ही शुरू हो गई और इधर पूरा कर्नाटक चलेगी, पूरा तमिलनाडु चलेगी और उधर आपके आंध्रा में तेलंगाना में उधर भी चलेगी। तो भाषा की समस्या तो ये चलेगी। तो अगर आप अपना कोई सिस्टम नहीं बना पाओगे, दफ्तर में अगर कोई लोकल आदमी आपकी बात को बताने वाला, उनकी बात को आप तक पहुंचाने वाला बराबर बैठा होगे नहीं है तो आगे समझ लो उतना कामयाब नहीं होगे और फिर उसके बाद में निराश हो जाओगे। जो सेवा आपकी चल रही है नामगानी पर्चा देने का, समझाने का, प्रचार करने का, वो भी ठप हो जाएगा। हाँ वो ना आपकी बात समझेंगे ना आप उसकी, हम आप कुछ कहोगे वो चले जाएंगे, जब समझेंगे नहीं तो आप पर्चा लिए हुए खड़े रहोगे, फोटो लिए खड़े रहोगे तो वो उसको समझ नहीं पाए। और फोटो भी अब उड़ीसा में आने उधर गुरु महाराज का काफिला निकला 87 तो वो आया और सत्संग भी सुना वहाँ और उसके बाद में फोटो लेकर के गया और वहाँ बकरा जहाँ काटता था वहाँ दुकान पर लगा और उधर से कोई जा रहा था जो सुना था समझा था हिंदी तो उसने कहा तूने अपने यहाँ पर लगा दिया, अरे इनको ये तो मना करते हैं, अरे तो बोले हमको अच्छे लगे तो हम उनको लगा दिया। अब उसको पता नहीं को समझ नहीं पाया, बचा तो रहा लेकिन कहा पे अच्छा लगा तो जो है हम लोगों को दोबारा गुरु महाराज ने देखा तो रिक्शा वाला आया, गाड़ी देखा जैसे तैसे जल्दी से रोका, कर लो हाउस का पीछे समझ लो कि ट्राली दौड़ने पीछे पैसे चलाने वाला रिक्शा उसको ऐसे रोका तो बोला अच्छा तुम फिर आ गया, अरे टूटी फूटी हिंदी बोलता, अरे तू फिर आ गया बाबा तो कहा गया कि भाई बाबा तो नहीं आए, हम लोग आए। अरे बाबा ने हमारे सिर पर हाथ रखा था, बाबा ने, और बाबा हमारे सिर पर रोज हाथ रखा है रोज, और हम पूजा करता है बाबा का। तो मुझे पूछा कैसे पूजा करते हो, किस तरह करते हो, कहाँ रहते हो, क्या? तो आप फूल पत्ती रोज चढ़ाते हैं, अच्छा रोज चढ़ाते हैं और हम ध्यान लगाते हैं तो बाबा हमारे सिर पर आ करते हैं, सिर पर हाथ, और जिस दिन नहीं रखते हैं उस दिन नहीं आता हूँ जब तक हाथ नहीं रख देते। अब देखो उसकी भक्ति थी, भाव था उसका, लेकिन ऐसे सब लोग तो नहीं होते, ऐसे सब नहीं। तो अब इस तरह से कोई नहीं देते। देखो दोनों बात आपको बताया, अनजान में ऐसे समझ लो कि प्यार में गुरु के तो वहाँ वो फोटो लगाया जहाँ बकरा काटता था और वो देखो जो है इस तरह से अरे कि बाबा हमारे सिर पर हाथ रखे थे, किसी ने कहा होगा फिर जो तुम्हारे ऊपर छाया रहेगी को समझाया होगा उसको प्रेमी ने। तो अब वो समझो कि वो यही समझता था कि भाई जब हाथ रख देंगे तभी भक्ति पूरी मानी जाएगी। तो अब ये तो इस तरह की भक्ति करने वाले लोग वैसे तो लोग कम मिलते हैं। तो आप ऐसी योजना अपनी बनाओ कि जिससे वहाँ जगह जगह पर सत्संग शुरू हो जाए, साप्ताहिक सत्संग शुरू हो जाए, तो प्रचार प्रसार की भी योजना उनको समझाई जाए। लेकिन कम से कम पहले वो ध्यान भजन करने लग जाए, सुमरन करने लग जाए, इकट्ठा होने लग जाए और फिर वो अपने आप जुड़ जाएंगे। देखो अभी एक कार्यक्रम जो होने जा रहा है होली का उज्जैन में, अब अगर वहाँ पर लोग आ जाएंगे, देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, 3-4 दिन 5 दिन का समय उनको वहाँ मिलेगा तो उस समय में भी वो गौर को समझ जाएंगे
और आपको समझाने का मौका नोट किए हुए रहोगे। और यहाँ से चल के जाने के बाद भी जब बराबर उनसे आप फोन करते रहोगे, संपर्क करते रहोगे, और फिर उनको वहाँ बुलाओगे और फिर उनको वहाँ आप मिलोगे, उनको उठाओगे, बैठाओगे, सत्संग उनको सुनवाओगे और उनका थोड़ा सा जब ध्यान रखोगे, मेहमान के तरह से उनको मानोगे, तो फिर वो पक्के हो जाएंगे। अरे आपके इस मिशन में, आपके इस काम के पूरा करने में वो भी मददगार हो जाएंगे। तो बराबर संपर्क होना चाहिए। आप देखो, ये महिला संगत है, हम तो देख रहे हैं, इनसे कम नहीं है, बहुत है, और संख्या में भी अगर कम है तो मनोबल में बहुत ज्यादा है इनमें, तो बहुत काम कर सकती है, इसमें हर तरह की है। अब आप देखो, ज्यादा से मत करो, महिलाओं को भी पकड़ो और महिलाओं को ही अपने दुर्भाषीय बनाओ और महिलाओं को ही समझाओ और उनका कह दो तुम लोग अपना ध्यान भजन का केंद्र बना लो। सुबह शाम मौका नहीं मिलता है तो दिन में ही बैठ करके ध्यान भजन करने लग जाओ। और एक जगह पर अगर इतनी लोग हो और एक एक दो पकड़ती हो तो सबको ये जगह इकट्ठा करके और बैठा करके और वही उनको सुनने समझा दो, वही उसको करवा दो, वही बिल्कुल पक्का कर दो और उसी में से देख लो कि कौन समझा ले जाएगा और कौन बता ले जाएगा, बिल्कुल पक्का काम कर दो और उसी का नाम लिख लो, 2 4 का नाम लिख लो उसमें से और उनसे संपर्क करते रहो। जिसके घर पर जो तैयार हो जाए कि यहाँ पर हम करेंगे, बैठाएंगे, यानी उनका नंबर आप ले लो और उनसे पूछते रहो और रजिस्टर रखवा दो, देखो कि इसमें कौन कौन आता है, लिखते रहो। इस तरह से यानी बराबर संपर्क उसमें तो सब पढ़े लिखे, आप कंप्यूटर जानने वाले कंप्यूटर फिट कर लो और नहीं तो लिख लो, रजिस्टर पर लिख लो सब। आइए समझ लो 4 लोग मिलकर अपना कोटा पूरा करो या अलग अलग अपना कोटा पूरा करो। 2 बना ले जाओ एक सेंटर पर तो बहुत बढ़िया अपना, और नहीं तो एक था तो टारगेट आप लोग बनाई लो। अब आप सोचो 12 दिन में अगर एक आदमी इतने लोगों को सतलोक के मंच पर लाकर खड़ा करेगा तो सतलोक के आने में देर लगेगी। अरे कलयुग का भी कलेजा बहल जाएगा, फिर उसका कोई समझ लो हवा क्या आदि भी आपके पैर को नहीं टिका पाएगा, क्योंकि अभी तो आपका 2 पैर है और फिर आपके जो 7 पैर आप पैर वाले तैयार हो जाएंगे तो फिर आपका कोई रोना रह जाएगा। इसीलिए इसी तरह से तमाम नौजवान बैठे, नौजवानों का अलग हो जाए, नौजवान को आप उनका बना लो और उनके हिसाब से आप ज्ञान भजन के लिए प्रेरित करो। उनके अगर आरस में करते हैं और लड़का पहुंच जाता है, काका चलो चाचा चलो हम चलते हैं, तो भी सोचेगा भाई आपका जवान और हमको तो इसको बिठाना चाहिए, ये खुद हमको ले जा रहा है, कह रहा चलो ध्यान भजन में चले, हम आपको आप पकड़ कर ले चलेंगे तो वो भी चला जाता है। तो इस तरह से और सब लोग जब आप लगोगे और योजनाबद्ध तरीके से काम करोगे तब तो ज्यादा कामयाबी मिल जाएगी। इसलिए हमने सोचा कि अलग अलग लोगों के कहने और अलग अलग गोष्ठी मीटिंग करने के बजाय चलो हमें बता देंगे, इकट्ठा बता देंगे। और आप जितने भी प्रांत के लोग अपने अपने प्रांतों में आने के लोगों को इकट्ठा करके मीटिंग कर लो और अपनी सब योजना बना लो। देखो हर जगह पर हर प्रांत के लोग मिलेंगे आपको, हर जगह पर। तो यहाँ तो अपने यहाँ कोई बात है ही नहीं, लेकिन यह है कि कहा गया है कि किसी को अगर फांसी हो रही हो और आपके झूठ बोलने से तो उसकी जान बच जाए तो कहते हैं जान बचाना बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है। तो झूठ बराबर कहते हैं कोई पाप नहीं होता है, लेकिन शास्त्र में ये कहा गया कि चलो झूठ भी बोल दो, पाप उतनी देर के जान बचाने के आप समझ लो कि पाप के भागीदार भी हो जाओ। तो जो आपने जान बचाया है वो तो खुद ही मिलेगा आपको, उससे से ये पाप कर जाएगा। तो यहाँ पर परमार्थ के लिए आने वाले खराब समय से लोगों के जान को बचाने के लिए अगर उनसे आपको यही कहना पड़े कि भाई हम भी हरियाणा के हैं, हम भी बिहार के, हम भी यूपी के हैं, तो आपके अंदर तो संभाव है, आप तो सबको इंसान समझते हो, अपना समझते हो, आपके लिए कोई पराया नहीं है, लेकिन दुनियादार इस चीज को समझते हैं कि हमारे बिहार के हैं, हमारे यूपी के हैं, हमारे हरियाणा, हमारे पंजाब के, हमारे बंगाल के हैं। तो उनके अंदर ये भाव समझो जगता है
ऐसे समझ लो कि हम लोग सरकार में पंजाब गए थे और हमारे गांव के पास के लोग वहाँ रहते थे, उनके बीच में हम प्रचार के लिए गए और वो मेरे नहीं गाँव पर चले गए थे। उनके घर पर पता करके आए, जो सबसे पहले जब आए उन्होंने हमको करेंगे, बोले नहीं सत्संग तो हमको नहीं सुनना है, हम तो आपसे मिलने के लिए आए हैं, आपसे कि हमारे गाँव भर के आए हैं तो आप जो है हम कैसे न मिले, तो हम काम छोड़ करके चले आए। तो अब आप ये समझो, और जब मैं कहा कि ठीक है चलो, तो हम भी तो कह रहे हैं हमारे साथ तो चलो, हमको भी तो सुनना है। और जब वहाँ पर उनको बैठाया और जब उन्होंने सुना तो कहा भैया हम तो इस चीज को कभी सुने नहीं थे, हम तो जानते ही नहीं थे, और आपने तो बहुत अच्छा किया ऐसी चीज सुनवाया। बाबा जी तो पहले भी उधर गए थे, लेकिन मैं तो कभी सुना ही नहीं, इनका गया ही नहीं, और यहाँ आप उनको सुनवा दिए हमको, तो बहुत अच्छी चीज बताए। ऐसे ही वो लोग भी उसमें आपसे जुड़ेंगे कि वहाँ से कोई आया है तो सुन ले, और सुनेगा तो समझेगा, और समझ जाएगा करने लग जाएगा, खाने लग जाएगा तो उसका भला हो जाएगा, आने वाले खराब समय से उसकी बचत हो जाएगी। तो यह सब आप अपनी योजना सब बना लो। देखो मैंने मोटी मोटी बात आपको बता दिया, अब आप लोग सब अपनी योजना बनाओ, और योजना बना करके और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप लाभ दिलाओ। भाषा अभी न समझते हुए भी अगर आप अच्छी संगत इन दक्षिणी प्रांतों में खड़ा कर दोगे तो तभी तो आपकी काबिल तारीफ होगी, तभी तो आप माने जाओगे कि भाई ये लोग किसी से घबराते नहीं है। यह हर परिस्थिति में अपने गुरु का काम करते हैं, गुरु के मिशन पूरा करने वाले ये बंदे हैं, इसलिए अरे आपका तभी तो नाम होगा, बना बनाया बढ़िया मिल जाए तब कहाँ से आपका नाम होता है। और बनाता है कोई मेहनत करता है तो कहते भाई देखो उन्होंने कितना मेहनत किया, कुछ नहीं था और इस तरह से किया, उस तरह से बनाया और बढ़ाया। तो अब आप ये समझो कि ये सब मोटी मोटी बातें मैंने आपके सामने रख दी। अब आप लोग अपनी अपनी योजना बनाओ और ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ दिलाओ, परमार्थी लाभ आप भी लो और लोगों को भी मिले। आपका जो मेहनत, आपका जो समय रहेगा, ये जो खर्च हो रहा है उसका पूरा उपयोग हो जाए। बोलो जय सब लोग खाते लोग और बैठ करके योजना बना कर बातें जिम्मेदारों का